श्री आदिनाथ भगवान की, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मूल नायक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्शनाथ भगवान की, विश्ववंदी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ के 50वें श्लोक पर चर्चा चल रही है। जीवो अन्य पुद्गलास चान्य। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। क्या कहा मैंने? जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। तुम कौन हो, जीव या पुद्गल? कितने लोग जीव हैं? हाथ उठाओ। हाँ, मतलब जिसने हाथ नहीं उठाया वो पुद्गल है क्या? मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं ऐसे नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ आपसे। मतलब जितने हाथ उठ गए वो तो जीव हो गए, और जितने हाथ नहीं उठे वो, अच्छा कंफ्यूजन था कि हम जीव हैं कि पुद्गल हैं। हाँ, वो बीच वाले हो गए ना पुद्गल वाले हैं ना जीव वाले हैं, वो बीच वाले हो गए, उन्हें पता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है। ठीक है, अब आपका प्रश्न होगा हम जीव हैं कि पुद्गल हैं? जीव किसे कहते हैं? जो जीता था, जीता है और जिएगा। क्या? जीता था मतलब जितना अनंत काल निकल चुका उसमें भी जी रहा था, वर्तमान में जी रहा है और अनंत काल तक जिएगा। जो कभी मरता नहीं है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, वो जीव है। वो कौन है? वो जीव है। जीव हमेशा, आप कहते हैं ना जीवन, जीवन शब्द बोलते हो ना, जीवन शब्द कैसे बना है? जीवन शब्द में से पीछे ना हटा दो, क्या बचा? आप जीवन जी रहे हो कि नहीं जी रहे? जी रहे हो ना। तो जीवन कौन जीता है? जो जीव होता है। जीवन कौन जीता है? जो जीव होता है। जीव कहाँ कहाँ है? जीव चारों गतियों में है, नरक में भी है, स्वर्ग में भी है, मनुष्य में भी है, और पेड़ पौधे, चींटी, मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बैल, जो कुछ है, नारकी नरक के, स्वर्ग के देवता, और तुम मनुष्य, जितने बचे त्रियंच, जितने बचे वो त्रियंच। अब वो चाहे उसमें पेड़ पौधा गाय बैल कुछ भी लगा लो आप, सारे के सारे वो कौन हो जाएंगे? त्रियंच। जीव चारों गति में है। तो जीव अभी तक क्या कर रहा था? चारों गति में भ्रमण कर रहा है। क्या कर रहा है? कभी त्रियंच गति में जाता है, कभी नरक गति में जाता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी मनुष्य बनता है। तो ये ऐसा क्यों भ्रमण क्यों कर रहा है? इसका कोई अपने एक घर नहीं है? जीव का अपना कोई एक घर नहीं है क्या? दुनिया भर में घूमे जा रहा, घूमे जा रहा। नरक में गया तो नरक का हो गया, त्रियंच गति में गया तो त्रियंच गति का हो गया, मनुष्य में आया तो अपने आप को मनुष्य समझने लगा, देवता बना तो अपने आप को देवता समझने लगा। तुम हो क्या? तुम मनुष्य हो, देवता हो, नारकी हो, त्रियंच हो, तुम कौन हो? चार गति पर्याय हैं। कर्मों के कारण घूम रहे हैं। किसके कारण घूम रहे हैं? कर्म जहां ले जाता है हम वहां चले जाते। कर्म त्रियंच गति में ले जाता है, हम वहां चले जाते हैं। कर्म नरक गति में ले जाता है, हम वहां चले जाते हैं। कर्म मनुष्य गति में ले आया तो हम यहां आ गए। हमें यही नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं, कौन ले जाने वाला है, हमारा जीवन क्या है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता। हम तो केवल जी रहे हैं। जीवन जीना अलग बात है और जीवन को जानना अलग बात है।
मरना अलग बात है और मरण को जानना अलग बात है। मरण को जानते हुए मरण को प्राप्त होना अलग चीज है, वो है समाधि मरण। मरण को जानते हुए मरण को प्राप्त होना समाधि मरण है। और जीवन को जानते हुए त्याग पूर्वक जीना ये वास्तविक जीवन है। और बाकी तो जीना, तो जीने के लिए तो स्वभाव जीने का है, चाहे त्रियंच में रहें चाहे कहीं ना, जी तो रहे हैं। एक कुत्ता भी जी रहा है, एक चींटी भी जी रही है, वो भी खा पी के अपना पेट भर लेती है। एक कुत्ता भी अपना खा पी के जीवन बिता लेता है, एक मनुष्य भी अपना खा पी के जीवन बिता लेता है। क्या अंतर? जीवन जानने का मौका कौन सा भाव है जिसमें हम जीवन को जान सकते हैं और पर्याय से मुक्त होकर जो हमारा घर है मोक्ष, हम वहां पहुंच सकते हैं। और ये जीवन को जानने का जो भाव है, जो प्रमुख स्थान है, जो प्रमुख शरीर है, उसका नाम है मनुष्य शरीर, जिसमें कि आप बैठे हुए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये मनुष्य शरीर ऐसा शरीर है कि इसमें जीवन को जानने की योग्यता प्राप्त हुई है, क्वालिटी प्राप्त हुई है। तुम जीव को जान सकते हो, आत्मा को जान सकते हो, आत्मा के स्तर की जिंदगी जी सकते हो। किसके स्तर की? अब आप कहोगे माता जी अभी हम आत्मा के स्तर पर नहीं जी रहे हैं, तो किसके स्तर पे जी रहे हैं? प्रश्न आपका सही है, क्योंकि कभी जीव को जाना ही नहीं है आपने, उसके स्तर को समझा नहीं है आपने। जब तक उसके स्तर को नहीं समझोगे तब तक जियोगे कैसे? आपकी भी गलती नहीं है भाई, आपके मम्मी पापा ने आपको सिखाया राजा राणा छत्रपति, बोलिए, मरना सबको। बहुत बढ़िया। आपने अपने बच्चों को सिखाया कि नहीं सिखाया? सिखा दिया है। लाइन क्या कह रही है? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। एक छोटा सा बच्चा है जो बड़ी तोतली भाषा में बोलता लादा लाना भततपति, आपको समझ, लेकिन वो उसको आपने सिखा दिया, आपने रटवा दिया, आपने याद करवा दिया, लेकिन वो ये नहीं जानता राजा कौन है, राणा कौन है, छत्रपति कौन है, मरण क्या है, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, कुछ नहीं जानता। आपने याद करवाया और उसने याद कर लिया। जैसे तोता होता ना, तोता को राम राम सिखाओ तो वो राम राम बोलता है, लेकिन वो ये नहीं जानता ये राम है कौन, ये सीता है कौन, ये लक्ष्मण है कौन, नहीं जानता है। ऐसे वो छोटे बच्चे को आपने याद करवाया, उसने याद कर लिया। याद करना ज्ञानावरणी का क्षयोपशम है। 8 कर्म होते ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो याद करना ज्ञानावरण के क्षयोपशम में काम हो जाएगा। अब ये बात तो समझ में आ गई कि मरना सबको एक दिन, फिर भी मरने से डरते हो कि नहीं डरते हो? अरे बोलिए ना, हैं? एक चूहा भी आ जाए और प्रवचन चल रहे हो और एक चूहा आ जाए, सांप नहीं चूहा, तो उचक तो जाओगे, भागोगे नहीं। तो एक छिपकली आ जाए तो खड़े होके यहाँ वहां हो जाओगे, एक सांप आ जाए तो थोड़ा दूर भाग जाओगे, और एक शेर आ जाए तो नजर ही नहीं आओगे, साधु को भी छोड़ के चले जाओगे। काहे के प्रवचन, काहे की माता जी, पहले तो बचाए अपने आप को। किसको बचा रहे हो? मरता कौन है? जीव तो मरता नहीं है, मरता कौन है? शरीर। मरना सबको एक दिन, कल मरना था आज मर जाए, डरने की क्या बात है? आपने याद किया ना राजा राणा छत्रपति, जुबान से तो याद कर लिया, इसको जीवन से याद किया कि नहीं किया? बस पीढ़ी दर पीढ़ी 12 भावना चल रही है, 12 भावना के नाम पर शब्द चल रहे हैं, भावना नहीं चल रही है। नाम इसका है 12 भावना। इसको जुबान में नहीं, इसको भावों में उतारना है। 16 कारण भावना,
ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, भावों में उतारने के लिए है। मेरी भावना उतारने के लिए है। और कितनी सारी भावनाएं, आत्म भावना, समाधि भावना, सारी भावना का मतलब है जुबान से याद किया, मतलब अभी दिमाग की नसों में रखा हुआ है। जैसे आपकी मेमोरी में, मोबाइल में सेव हो जाता ना, यदि तुम अपने मोबाइल में 12 भावना निकालो तो वो चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। मोबाइल शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन मोबाइल ये नहीं जानता है कि राजा कौन है, राणा कौन है, छत्रपति कौन है। मोबाइल जानता है क्या? मरण क्या चीज होती है मोबाइल जानता है क्या? नहीं जानता। ऐसे ही आपने याद कर लिया और उसको जाना नहीं, तो आप में और उसमें क्या अंतर है बताइए? केवल एक सेव करना था दिमाग में, सेव कर लिया। कभी कभी सुनना था, सुन लिया, पढ़ना था, पढ़ लिया, जिसको सुनाना था वहां तक तो पहुंचे ही नहीं। यदि इतना समझ में आ जाए कि मरण क्या है, जो जीवन को सुधार लेता है उसका मरण सुधर जाता है, और जो मरण को सुधार लेता है उसका जीवन सुधर जाता है। तो इस श्लोक में जीवो अन्य पुद्गला अन्य, बोले जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, ये सारे शास्त्र का सार है। क्या है ये? सारे शास्त्र का सार है। इसे जुबान से नहीं, जीवन से याद करना है। जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, पूर्ण रूप से आत्मा से सुकुमाल मुनि ने उतारी थी, सुकौशल स्वामी ने उतारी थी, भगवान पार्शनाथ ने उतारी थी, 24 तीर्थंकर ने उतारी थी, भगवान राम ने उतारी थी, भगवान हनुमान ने उतारी थी, और जितने भी जीव मोक्ष गए हैं उन सब ने इस शब्द को, केवल इस शब्द को, जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है, इस बात को जीवन में उतारा था। उसके बाद ध्यान किया था। जब ये पता चल गया कि जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, दीक्षा ले ली। क्या किया? दीक्षा ले ली, सब कुछ छोड़ दिया। घर महल मकान परिवार अन्य है, जब दूसरा है तो मेरा नहीं तो मैं क्यों पकड़ के रखूं, छोड़ दिया। ठीक है, अब बचा शरीर। शरीर भी पुद्गल है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो फिर इसका क्या किया? इससे ध्यान करवाया, स्थिर करके खड़ा कर दिया, आत्मा का ध्यान लगा। इससे तपस्या करवाई, इससे स्वाध्याय करवाया। शरीर में तो है मगर शरीर से मोह नहीं है। क्या? शरीर में तो है मगर शरीर से मोह नहीं है। जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। केवल ये दो शब्द समझ में आत्मा से आ जाएं तो दुनिया के सारे झगड़े खत्म हो जाएं। जितनी वस्तुओं के पीछे लड़ाइयाँ हो रही हैं, सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएं। जितनी इच्छाएं जागृत हो रही हैं, सारी इच्छाएं शांत हो जाएं। जितना कषाएं सता रही हैं, सारी कषाएं शांत हो जाएं। केवल ये दो शब्द समझ में आ जाएं कि जीव अन्य है और पुद्गल अन्य है। 12 भावना की सारी लाइनें तो छोड़ो, केवल 2 लाइन समझ में आ जाए आत्मा को। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार और मरना सबको एक दिन। केवल 2 ही लाइन समझ में आ जाए जिंदगी में। आपको पूजा नहीं आती हो, आपको स्वाध्याय नहीं किया हो, आपने कुछ नहीं किया हो, आपका फिर भी नैया पार हो जाएगी यदि केवल 2 लाइन समझ में आ जाए तो। अब समझ में आ गई तो फिर क्या सुनाना है? कितने अच्छे लोग बैठे, बस थोड़ी देर बाद दीक्षा होने वाली है सबकी। समझ में आने का तो यही मतलब होता है। अब कैसी समझ में आई वो आप जानो। मैंने तो बता दिया, मैंने तो जता दिया। जो भगवान की बात है, जो भगवान ने कहा है, जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। आज हमारे बीच में परम पूज्य आचार्य श्री इंद्रनंदी जी महाराज विराजमान हैं। एक बार महाराज श्री का आना पहले भी हुआ था।
आज आकर भी बहुत प्रसन्न हुए, बोले माता जी बहुत जल्दी कर दिया, बहुत जल्दी करवा दिया, बहुत जल्दी बना दिया, बहुत अच्छा बना दिया। एक आचार्य के मुख से और कुछ अच्छी बात सुनने को मिले, हाँ कुछ अच्छी बात सुनने को मिले तो और अच्छा लगता है। एक सामान्य व्यक्ति उस बात को कहता है और एक आचार्य महाराज कहते हैं, दोनों में अंतर बहुत होता है। नहीं तो आजकल कौन किसकी तारीफ करता है, सब अपनी तारीफ करवाने में लगे रहते हैं। लेकिन ये मत सोचना कि मैंने तारीफ के लिए बनवाया, ना ना ना, मेरे तो भगवान की भक्ति और सेवा के भाव थे, इसलिए ये सब कुछ किया है। और वो तो देखो अपने आप ही नजर आ जाता है, यहाँ के घुसते ही एंट्री करते ही पता चल जाता है कि क्या है, कहने की जरूरत नहीं होती है। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, जीव अन्न है, पुद्गल अन्न है, ये बात समझ में आने का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और समझ में आने में 12 भावना का बड़ा ही महत्व है। इसको घोंटना पड़ता है, हाँ ये बैठ करके आंख बंद करके इसको घोंटना पड़ता है, ये तब अंदर जाती है, ये ऐसे अंदर नहीं जाती है। बहुत कुछ कचरा भरा पड़ा है, उस कचरे को हटाना पड़ता है। चलिए कहाँ कहाँ से आए आप लोग? लाडनू। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में बम्बई का बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का बड़ा ही महत्व है। मुंबई का बोल दिया, गुवाहाटी। अच्छा, ट्रेन में टीटी का, और राजस्थान में दाल बाटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। जेठाना, रिश्तों में नाना का, पुर्जे में पाना का, और आने वालों में जेठाना का बड़ा ही महत्व है। लाडनू का बता दूं, बात में मानू का, और यूपी में नोनू का, और आने वालों में लाडनू का बड़ा ही महत्व है। सिलवासा, करने में आशा का, नहीं होने में निराशा का, और आने वालों में सिलवासा का बड़ा ही महत्व है। कुचामन, फूल में चमन का, प्रभु चरणों में नमन का, और आने वालों में कुचामन का बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, आने वालों में गोटे गांव का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में गोरखपुर का बड़ा ही महत्व है। धोध, अच्छा होने में बोध का, बच्चों के लिए माँ की गोद का, और आने वालों में धोध का बड़ा ही महत्व है। निसरा है, सतियों में अनंग सरा का, रंगों में हरा का, और आने वालों में निसरा का बड़ा ही महत्व है। सिलचर है, नहीं होने में निशाचर का, रात को खाना नहीं चाहिए, नहीं होने में निशाचर का, और पशुओं में चर का, और आने वालों में सिलचर का बड़ा ही महत्व है। भिलाई, दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का, और आने वालों में भिलाई का बड़ा ही महत्व है। ब्यावर, दवाइयों में डावर का, दवाइयों में डावर का, और कुत्तों में बाबर का, बबरे कुत्ते होते ना, और आने वालों में ब्यावर का बड़ा ही महत्व है। इचलकरंजी, पैसे में पंजी का, गर्मी में सिकंजी का, और आने वालों में इचलकरंजी का बड़ा ही महत्व है। सिवनी, रिश्ते में नानी का, गर्मी में पानी का, और आने वालों में सिवनी का बड़ा ही महत्व है। सगोरिया, अच्छा राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में सगोरिया का बड़ा ही महत्व है। देवरी, अच्छा भोजन में बरी का, रंगों में हरी का, और छोड़ने में हरी का, और आने वालों में देवरी का बड़ा ही महत्व है। बस हो गया। भारत, भारत, फलों में लीची का, घर में चाची का, और आने वालों में
रांची का, बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। बड़ा ही महत्व। बोलिए 24 भगवान की। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। पुकारे चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। से 6 वर्ष पूर्व में यहाँ भगवान के दर्शन करने आया था, जहाँ वहाँ विराजमान थे। उस समय मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ ही हुआ था और उसी को लेकर के मेरी भावना और जगी कि अब अंतिम समय में है, क्या पता कब जहाजपुर पहुँचे या नहीं पहुँचे। एक बार और दर्शन करने की इच्छा प्रबल थी और वह इच्छा आज पूर्ण हुई। और जैसे ही मंदिर को देखा, दर्शन किए, जिन बिंब के वहीं से ही ऐसी भावना की माता जी ने अपना सर्वस्व समय देकर के इस मंदिर के लिए एक इतिहास उत्पन्न कर दिया। और क्योंकि सुधा सागर महाराज भी करा रहे हैं, पर उनको भी छोड़ करके और उनसे भी एक कदम और आगे बढ़ गए माता जी होते हुए भी। और इतना परिसर जो बहुत थोड़े समय में लेकर के इतना निर्माण करा दिया कि आने वालों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। हाँ, और इस साल 2 साल कोरोना लगने से यात्री कम आया था, जिनमें मेंदवास में विराजमान तो कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है, कोई हैदराबाद से आ रहा है, विश्व से आ रहा है, जहाँ कलकत्ता से आ रहा है। तो सब हमारे मेंदवास होकर के आते थे, उनको यही पूछता था मैं कहाँ जा रहे हो, जहाजपुर। मैं कि माता जी ने विश्व में जहाजपुर का नाम कर दिया, इससे बढ़कर और क्या कर पाएंगे। इसलिए माता श्री जी को यही मेरा आदेश है, उपदेश है। एक तरह का आदेश तो नहीं दे सकता, क्यों, बराबर के हैं, लेकिन उपदेश है कि क्षेत्र को आप संभाले रखें तो और प्रगति ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। और अपने को तो कहीं रहना है, इस समय काल में देखते हुए आप इसी जहाजपुर में रह करके अपना समय जीवन बिताएं। लेकिन अभी ज्ञान सागर जो आचार्य महाराज ज्ञान सागर महाराज हैं, उनसे आज से 20 साल पहले, आज 19 साल हो गए, 2002 में हमने केकड़ी में मिलकर के पंचकल्याण कराया था। उस समय उपाध्याय पदवी थी उनकी, तो बहुत वात्सल्य था। और उससे भी बढ़कर माता जी श्री का वात्सल्य है। जब प्रथम बार पहले आया तो कम से कम 1.5 किलोमीटर मुझे छोड़ने गए थे। मैंने बार बार माता जी को कहा, ये माता जी आप पीछे जाओ, नहीं माने। तो इतना वात्सल्य वाला ही साधु होता है जिसके परिणामों में इतनी निर्मलता होती है, वही इतना दूर जा पाता, नहीं तो कौन जा पाता है। नहीं तो घर का बाण निकला पर राम राम करे पर नमट जगह है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है, आज भी ऐसी परिस्थिति में वहाँ सीधे आए, मैंने कहा इतना दूर का वहीं गेट पर ही बढ़िया रहे। तो जो वात्सल्य के धनी होते हैं, वात्सल्य कैसा होता है, 8 अंगों में एक वात्सल्य अंग भी होता है, और वही जैसा पाया जाए। वहाँ गाय बछड़े का होता है, यहाँ साधु आरिका का होता है, श्रावकों का होता है। इस प्रकार आप में विराजमान हैं। और भावना भाई है, हम साथ साथ यहाँ से देवली जाएंगे परसों के रोज, ऐसा माता श्री का है। 25 तारीख का विहार है यहाँ से आपका। मैं देखिए एक दिन कम से कम अपना भी प्रवास हो जाए वहाँ। कल 24 तारीख है, परसों निकल जाएंगे। तो वहाँ वेदी प्रतिष्ठा है, तो वहाँ के अध्यक्ष महोदय ने मुझे पूछा, माता जी आज्ञा मांगी आपकी, वहाँ में क्या आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा हम चलें, ये बढ़िया काम है। तो ये साहब ने तो कहा, बोले आप देवली से वहाँ पधारो केकड़ी, उस पंचकल्याण भी आपका हार्दिक स्वागत है। और आपके रास्ते का तो मुझे पता नहीं भाई कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन मेरी तरफ से तो कोई बाधा नहीं है। जैसे ऐसा साधु मेरे को, ऐसा भी साधु भी अपना निर्वाह करके चलते हैं जीवन में। और इसलिए आपसे यही भावना है, इसी परिसर को, इस जो बनाया है आपने, उसका जीवन कहीं भी अपनी साधना करनी है। और ये साधना के लिए बहुत एक अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि शहर से भी दूर है, 3 किलोमीटर दूर है, तो कोई तरह का वातावरण बन नहीं है। तो बस यही भावना बाता हूँ कि आप अपने जीवन को यहीं बिताने की कोशिश करें, यहीं इसकी साधना करें। और जो भी साधु आए उनकी सेवा तो करते ही हैं, उसमें कोई 2 बात नहीं है, वो तो करना अपना कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, चाहे वो 20 पंथ का हो, चाहे 13 पंथ का हो, चाहे 16 पंथ का हो, कैसा भी पंथ का हो, पंथवाद से अपने को दूर रहना है, अपने तो साधु सेवा करनी है।
इस प्रकार अपने जीवन में यही करते रहें। मेरा ही माता जी को उपदेश समझो, आदेश समझो, वात्सल्य समझो, जो भी कहना है। पहले आज भी यही कह गया था मैं, उस समय ये कहेगा कि इस क्षेत्र को आप बढ़ा तो रहे हैं पर आपको यहाँ रहना है तो बढ़ जाएगा। और अभी भी यही है, इस समय काल में जहाँ जहाँ भी क्षेत्र बनाए गए हैं उनको जो संभालने वाला हो तो आगे बढ़ जाता है, नहीं तो चालू किया और चले गए तो निमट गया काम। इसलिए मेरी यही भावना है और भगवान मुंशीनाथ भगवान से भी यही प्रार्थना है कि आपका संयम रूपी जीवन यहाँ बीते। कोई आवे आपके पास कारिका बनने, उनको आगे बढ़ावें, 2-5 का संग हो जावे तो उसमें कोई बाधा नहीं है। इस प्रकार की भावना बातें हैं। जय बोलो मुंशीनाथ भगवान की। जो महान विद्वान हैं, हर एक शास्त्र के रचयिता हैं। अभी मैं पढ़ रहा था जनपद पुंजावली, ये भी इन्हीं की रचयिता है। ऐसे विद्वान माते जी से आपने प्रवचन सुना, सुनने के बाद में माता जी ने बताया जीव अलग है, पुद्गल अलग है, और आपके मन में सब बात बैठ गई ये बात। लेकिन मनुष्य भोग भी दुर्लभ है। ये सब बात मिलने के बाद में 3 गतियों में कल्याण नहीं हो पाता है। नरक गति में कुछ नहीं कर पाते हैं, देव गति में कुछ नहीं कर पाते हैं, तिरंज गति में देश संयम बनने का मौका है। एक मनुष्य गति ऐसी है जो आपको मोक्ष में पहुंचा सकती है। इसलिए आचार्य जैन गीता में एक पद्य बताया है, पाहना मनुष्य भव को जिन देश ना को, सरदा समेत सुनना तप साधना को, वे जान दुर्लभ इन्हें बुद्ध लोक सारे, काटे कुकर्म मुनि हो शिव को पधारे। इसलिए भव्य जनों, अपने आत्मा का अगर कल्याण करना है तो कुछ ऊपर उठना पड़ेगा। ऊपर उठने का क्या अर्थ है? अभी आप असंयमी हैं, जिसने कुछ व्रत ले लिया है और वह देश संयमी हो जाता है और उनसे वहाँ पर आगे बढ़ना है तो पूरा उसको संयम प्राप्त हो जाता है। इसी में अपना कल्याण है। नहीं तो संसार में अभी चारों गतियों का स्वरूप बताया, उसमें रुलते रहेंगे। जब तक ये जीव देश संयमी नहीं बनता है, संयमी नहीं बनता है, तब तक मोक्ष में नहीं पहुंच पाता है। असंयमी से कभी आज तक न पहुंचा न पहुंचेगा। तो ऐसी भावना रखो। ऐसे क्षेत्र पर आए हों जहाँ माता जी ने बहुत कम समय में इतना उद्धार कर दिया इस भूमि का, और आगे से आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो 300 कमरों को देख करके घबरा गया। मैं कि कितने थोड़े समय में इतनी विभूति उन्होंने खड़ी कर दी और आने के लिए कितनी व्यवस्था हो गई। तो ये इतना ही काम है। अपना जो पुद्गल है, आपके पास क्या धन है? पुद्गल का संपदा है, ये पुद्गल है। जिसने अपने आकर के यहाँ अपना कल्याण कर लिया, दान दे दिया, उसका कल्याण हो गया। क्योंकि पुद्गल क्या काम आएगा? एक दिन पड़ा रह जाएगा। अभी कोई अपन पुण्य के उद्देश्य बचे हैं, कोरोना में लाखों आदमी करोड़ों आदमी गए हैं। तो ऐसी जो विभूति 100 वर्ष बाद में आई थी, ये बीमारी कितने वर्ष बाद में आई थी? 100 वर्ष में। आज पुराने आदमी कहते हैं ऐसा पहले प्लेग आया था, उससे बच करके अपन बच गए हैं। ये अपना पुण्य है। ऐसे अतिशय क्षेत्र पर आकर के आपने अपना धन दे करके भगवान जिंद्रदेव की अभिषेक किया, पूजा किया, अर्चना किया, माता जी का आशीर्वाद लिया, मौका मिला, हमारा भी आशीर्वाद आप लोगों को मिल गया। ये इतनी बात एक पुण्य के उद्देश्य होती है। इस प्रकार अपने जीवन में मनुष्य जीवन जो दुर्लभ है, जैसे दुर्लभ जीवन को संयम रूपी बना करके अपना कल्याण करना, यही मेरी भावना, यही मंगल आशीर्वाद है। जय बोलो मुंशीनाथ भगवान की। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है उसकी भावना एकदम अध्यात्म की ओर, प्रभु की ओर लग जाती है। और जो माता जी ने अभी बोला कि सारा खेल कर्मों का है, अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें तो जरूर निश्चय ही हम मोक्ष पथ के गामी हो जाएंगे। तीसरी बार आ रही हूँ, पर इतना अच्छा लगता है, मन ही नहीं करता है यहाँ से जाने का। और यहाँ के चमत्कार इतने हुए हैं, मैं तो यही भावना भाती हूँ, यही भावना भा के जा रही हूँ कि मेरे पापा अगले बार जब भी आए यहाँ शांति धारा और कलश कर सकें। अभी वो असमर्थ हैं ये सब करने के लिए। बस यही एक भावना मेरी है कि अगले बार मेरे पापा यहाँ आए और शांति धारा और अभिषेक कर सकें। बड़ा ही जोरदार है और सभी आने वाले यात्रियों का यहाँ पर स्वागत शानदार है।
माताजी ने बताया अपने संबोधन में, अपना घर मोक्ष है और मोक्ष प्राप्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, जैन कुल, मनुष्य गति और संयम। मनुष्य गति में आकर आपने अगर अपने को नहीं सुधारा या उस लायक नहीं बनाया तो वापस अपने को 84 लाख गतियों में घूमना पड़ा। तो ये बहुत ही बढ़िया एक मौका मिला है, अवसर मिला है, बाबा का दरबार मिला है, गुरु महाराज का सानिध्य मिला है। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अपना ये जीवन संयम और नियम से जीकर और अंतिम मरण जो माताजी ने बताया उस कला से, समाधि मरण से हमें प्राप्त हो, यही आचार्य श्री से और माताजी से हम लोग आशीर्वाद चाहेंगे। और बाबा का जो दरबार है अद्भुत है, अलौकिक है, अनुपम है। माताजी को तो प्रणाम वंदना करते ही है, लेकिन माताजी के पुरुषार्थ और माताजी की जो कार्य क्षमता है उनको बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। मंजू बगड़ा, बड़ा ही प्रबल उदय आया है कि हमें जहाजपुर वाले मुनसरत नाथ भगवान के दर्शन करने को प्राप्त हुए हैं। हम जब रात में आ रहे थे, बहुत प्रबल इच्छा थी कब मंदिर में पहुंचेंगे, दर्शन होंगे, लेकिन मेरा शरीर खराब होने लगा। पूरा रात हम बहुत तकलीफ में बिताए, बहुत वेदना सहे हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते रहे कि भगवान मेरे को दर्शन देना, इन आँखों से, इन पैरों से चल के मैं मंदिर तक जा सकूं। और सवेरे जैसे ही भाव हुए 6 बजे मेरी शरीर एकदम ठीक होने लगा और ऐसा उदय आया कि मैं यहाँ आराम से आज 2-3 घंटे से इस मंदिर में बैठी हूँ और मेरे को पूरा शरीर मेरा एकदम स्वस्थ लग रहा है। ये मेरा बाबा का चमत्कार ही है। बोल मुनसरत नाथ भगवान की। सब दर्शन हुआ है। एक आचार्य के दर्शन करने से 100 मुनियों के दर्शन हो जाते हैं। माता जी ने बहुत अच्छा मंदिर बनवाया है कि महिलाएं भी कुछ कर सकती हैं। माता जी ने जो काम करके दिखाया है वो बहुत अच्छा लगा। माता जी रिलेशन में है। वंदना भी माता जी। आने के बाद मुझे ऐसा लगा सही में भगवान की शरण में ही सब कुछ है। दुनिया में, संसार में जो कुछ है सब मिथ्या है। हमारे यहाँ शिवनी का गौरव सृष्टि भूषण माता जी हैं। शिवनी का नाम और शिवनी का गौरव सृष्टि भूषण माता जी की जय। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। पुकार कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।